Hello students, good morning, good evening, good afternoon, whenever you are watching the video, for that time, all the best. I hope बच्चों you all are good और आप अपनी स्टडी एकदम कंटिन्यूअसली और बढ़िया तरीके से कर रहे हो। अभी तक की जो भी चीजें हमने की हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हैं, ऐसा मान के मैं आगे के लिए काम कर रहा हूँ। तो बच्चों अभी तक की जो वीडियोस थी या बात करूँ लास्ट वाली वीडियोस में हमने स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स किए थे। स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के कुछ तरीकों को जाना था, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स किए कि एक्चुअल में मुझे पता चला कि स्पीड और वेलोसिटी से अगर न्यूमेरिकल्स बने तो उनका क्राइटेरिया क्या क्या पॉसिबल है। एक बेसिक नॉलेज लेने की मैंने कोशिश की। बात क्लियर हो गई। 4 वेरिएबल्स मैं अब तक पढ़ चुका हूं मोशन से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी। चारों वेरिएबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कंपैरिजन और सिमिलरिटीज, ये सारी बातें मैं अब तक कर चुका हूं। अब मुझे एक नई क्वांटिटी और नए वेरिएबल की बात करनी है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। ठीक है बच्चों समझो चीज को। हम लोगों ने बोला डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, है ना। उसके बाद हमने बोला कि अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना। चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। v वेक्टर इक्वल्स टू d ऑफ s वेक्टर अपॉन में dt। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, है ना। बच्चों ऐसा जरूरी है क्या कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर टाइम पर सेम हो, मतलब वेलोसिटी चेंज ना हो रही, ये जरूरी तो नहीं है भाई। स्पीड हम चेंज करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है डायरेक्शन को इंक्लूड करने के बाद, है ना। तो बच्चों वेलोसिटी भी चेंज होना लाजमी है, जरूरी है, हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। बात समझ में आ रही है बच्चों। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक नया वेरिएबल ये सोच के इंट्रोड्यूस किया गया कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो किस रेट से चेंज हो रही है, मतलब व्हाट इज द एक्चुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के चेंज होने की रेट क्या है, बात समझो ध्यान से, है ना। क्या बोला गया, ये बोला गया कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उसके चेंज होने की रेट क्या है। इस चीज को डिफाइन करने के लिए एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ जिस वेरिएबल को हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। क्या बोल रहे हैं बच्चों, एक्सेलरेशन। बात क्लियर हो गई क्या। तो एक्चुअल में सिंपल भाषा में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इतना सा बोल सकता हूं सर, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी। Rate of change of velocity is called acceleration. What is acceleration, sir? A rate of change of velocity is called acceleration. बात क्लियर हुई क्या। सिंपल सी चीज है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली वहां पर एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि चेंज होगी तभी मैं रेट निकाल सकता हूं सर। अगर चेंज नहीं हो रही तो रेट नहीं निकलेगा। बात समझो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किस रेट से चेंज हो रही है सर, चेंज ही नहीं हो रही। चेंज ही नहीं हो रही तो रेट कैसे कैलकुलेट करें, बात समझ में आई। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, आई एम नॉट सेइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, वैल्यू चेंज हो रही है, मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी चेंज हो रही है। और बच्चों सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट इंक्लूड्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। तो जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तब भी वहां पर एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बात क्लियर हो गई बच्चों। मान लेते हैं लेट the change in velocity is delta v in a time interval delta t. So acceleration will be
बच्चों मैंने मान लिया कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितना है, डेल्टा वी है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, डेल्टा वी है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ। एक्चुअल में ये जो टर्म लिखी हुई है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस चेंज को मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, डेल्टा टी टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, डेल्टा वी। तो पर यूनिट टाइम में कितनी होगी सर, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। सिंपल है ना यार भाई, डेल्टा टी टाइम में कितनी हुई, डेल्टा वी। तो पर यूनिट टाइम में कितनी हो रही होगी, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। तो एक वस्तु आ गया डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। सिंस velocity is a vector quantity, I should include a vector delta v vector upon में delta t। बच्चों वेक्टर, चेंज इन वेक्टर में वेक्टर क्वांटिटी आएगा। जब मैं वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वेक्टर ही तो मिलता है। ये वेक्टर, वेक्टर अपॉन में स्केलर, तो वेक्टर अपॉन में स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाली है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है मुझे क्या, acceleration is a vector quantity। बात समझ में आई क्या, ये चीज सबको याद होनी चाहिए, सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मींस इसको मैं ए से डिनोट नहीं करूंगा, एक वेक्टर से डिनोट करूंगा। बात क्लियर हो गई है सर, पक्की बात है। एक्सेलरेशन चीज समझ में आई। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के पास हर टाइम पर एक फिक्स एक्सेलरेशन है। और अगर एक्सेलरेशन है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा वी वेक्टर के बराबर का वेलोसिटी में चेंज लाता है, तो पर यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा सर, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इस पर यूनिट टाइम में होने वाले चेंज को मैं क्या बोलूंगा, एक्सेलरेशन बोलूंगा। बात क्लियर हो गई है सर, पक्की बात है। अच्छा बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इट मींस एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन। और पर्टिकुलर टाइम पर निकालने वाला फॉर्मूला, मेथड हम लास्ट क्लासेस में सीख चुके हैं सर। कैसे सर, डेल्टा टी की बात हो रही है तो कोई टाइम इंटरवल की बात हो रही है। आप उस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देते, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करनी है, डेल्टा टी को बहुत छोटा करना पड़ेगा। मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वाली लिमिट लगानी पड़ेगी और वो लिमिट चेंज होकर के क्या बन जाएगी, डिफरेंशिएशन। तो फाइनली मैं बोल सकता हूं ए वेक्टर इक्वल्स टू किसी भी टाइम पर चाहिए तो डीवी वेक्टर ओवर डीटी। बात क्लियर हो गई है सर। वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्सेलरेशन होता है। बात समझ में आ गई है सर, पक्की बात है। बोले एक्सेलरेशन जो टर्म है वो टर्म हमें समझ में आई क्या, एक्चुअल में है क्या। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा। बात क्लियर हो गई क्या। चलिए सर, बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं आप वो सारी चीजें जल्दी से नोट करें। अच्छा एक मिनट और एक बात और सुने। बच्चा लोग ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में मैंने पढ़ा है कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इसमें भी वो चीजें एप्लीकेबल हैं। क्यों बच्चों, वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो सेम चीज एक्सेलरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट मे बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। बात क्लियर होगी क्या सर? आप चाहो तो ये पॉइंट फिर से नोट कर लेना। क्लियर सर? चलिए सर, बोर्ड पर जो भी चीजें जल्दी से नोट करेंगे सर। नोट इट डाउन, अरे चलिए सर, नोट कर लिया बेटाएं। चलिए बच्चों, एक लास्ट वेरिएबल जो हमारे पास आता है वो है तो एक्सेलरेशन, है तो एक्सेलरेशन, ठीक है, लेकिन उसका नाम रिटार्डेशन बोलते हैं। सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, आप बोल रहे हो एक्सेलरेशन ही है तो उसका नाम क्यों बदला, कुछ तो डिफरेंस होगा। बिल्कुल है सर, थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल। चलिए सर बात करते हैं इसकी। हम लोगों ने बोला सर रेट ऑफ चेंज को एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम लोगों ने बोला dv by dt को एक्सेलरेशन बोलते हैं, बोलते हैं।
है ना। बच्चों ये dv by dt पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, और यही dv by dt नेगेटिव भी हो सकता है। बोलो हो सकता है ना सर। अभी तो बात की ना वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर है तो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो सारी चीजें पॉसिबल है ना। अब एक बात सोचो बच्चों, अगर dv by dt पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब हर टाइम पर टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव है, और चेंज ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब इन फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने पर पॉजिटिव आ रहा है। भाई चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये पॉजिटिव है सर। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है हमेशा, हर टाइम पर। आप अभी की वेलोसिटी देखो और अभी से 5 सेकंड बाद की वेलोसिटी देखो तो 5 सेकंड बाद वाली अभी से ज्यादा है, हर 5 सेकंड बाद आप देखोगे वो ज्यादा ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? वो जो रेट ऑफ चेंज की पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब कोई ना कोई इफेक्ट ऐसा है जो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आई क्या? तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। बात समझ में आई क्या? दूसरी बात बच्चों, अगर ये नेगेटिव हो, vf माइनस vi नेगेटिव हो, ये चीज नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो कम में से ज्यादा को माइनस करूंगा तो नेगेटिव आएगा, है ना। इसका मतलब हर टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। इस बार अभी की वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद वाली वेलोसिटी से, फाइनल वाली वेलोसिटी से ज्यादा है, मतलब ज्यादा से कम हो गई ना, और उससे आगे जाओगे और कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इस टाइम पर कोई ना कोई एक ऐसा इफेक्ट है सिस्टम में जो सिस्टम की वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मान लो मैं एकदम से स्पीड में भाग रहा हूं और कोई मुझे पीछे से खींच रहा हो तो मेरी स्पीड कम होती जाएगी, तो मेरी स्पीड कम होती जाएगी, है ना। उस केस में रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, उस केस में रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है। क्यों? मुझ पर जो फोर्स लग रहा है ना वो अपोजिट लग रहा है सर, मैं जा इधर रहा हूं लेकिन मुझे इधर खींचा जा रहा है ना। मान लो मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ते दौड़ते कोई मुझे पुश कर देता है तो मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, वो मेरी हेल्प करेगा, वो मेरी वेलोसिटी को इंक्रीज करवाएगा, तो वो पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आई है? बात समझ में आई? एक्चुअली में इसी चीज को एक्सेलरेशन बोला जाता है, एक्चुअली में इसी चीज को एक्सेलरेशन बोला जाता है, टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा रहे हो, मतलब इंक्रीज कर रहे हो वेलोसिटी को, इस चीज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट लगा रहे हो, वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हो, तो इस टर्म को एक्सेलरेशन नहीं बोलते, एक नई चीज का नाम देते हैं जिसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जिसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। बात समझो, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑलवेज ट्राइज टू इंक्रीज द वेलोसिटी, acceleration always tries to increase the velocity, the retardation always tries to decrease the velocity। बात समझ में आ गई क्या? एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम चीज है, दोनों ही रेट ऑफ चेंज ही है, दोनों ही रेट ऑफ चेंज ही है। लेकिन अगर बच्चों रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो उस चीज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और अगर बच्चों रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो उस चीज को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, है ना। इसी चीज को आप डेसेलरेशन भी बोलते हैं, एक्सेलरेशन का उल्टा डेसेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको भी आप ए वेक्टर से ही डिनोट करोगे सर। मैंने आपको बोला ना ये दोनों ही चीजें क्या हैं? ये दोनों ही चीजें एक्सेलरेशन ही है। अगर पॉजिटिव है, टुवर्ड्स द वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन नाम दे देते हैं, अपोजिट टू द वेलोसिटी है तो रिटार्डेशन या डेसेलरेशन नाम दे देते हैं। बात क्लियर हो गई क्या सर? रिटार्डेशन या डेसेलरेशन क्लियर हो गई बात? चलिए बच्चों इस चीज को क्या बोलेंगे बच्चों? सिंपल सी बात है, एक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम कुछ। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या इसको दूसरी भाषा में हमें ऐसे नोट करना चाहिए, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, if velocity is increasing then rate of change of velocity is called, rate of change of velocity is called
एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। बट दोनों सेम चीजें हैं, ध्यान वाली बात यहां है सर। इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, if velocity is decreasing with respect to time, then rate of change of velocity is called retardation, or डेसेलरेशन। बात क्लियर हुई क्या सर? इंपॉर्टेंट चीज यहां है, डेफिनेशन यहां है। डेसेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें जानना होता है कि ये टर्म है क्या, इस टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो जब भी आपको रिटार्डेशन देगा और उसको हम एज एन एक्सेलरेशन यूज करेंगे तो माइनस साइन के साथ यूज करेंगे। क्यों सर? रिटार्डेशन का मतलब ही क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर मैं बोलूं कि -2 से डिक्रीज कर रही है तो बच्चों पहले ही मैंने माइनस बोल दिया, और डिक्रीजिंग का मतलब और माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस मतलब 2 से डिक्रीज कर रही है। अगर मैं बोलूं 2 से डिक्रीज कर रही है तो बच्चों 2 तो पॉजिटिव है ना, और डिक्रीज करने का मतलब माइनस, नेगेटिव चेंज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो बच्चों ऑलरेडी एक्सेलरेशन -2 हो गया ना, एक्सेलरेशन क्या हो गया? -2। बात समझ में आ रही है? तो वही वाली बात है, अगर डिक्रीज में पॉजिटिव है, रिटार्डेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब रिटार्डेशन नेगेटिव। बात क्लियर हो गई ना? ये दोनों एक दूसरे की उल्टी चीजें हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट टाइप की चीजें हैं। अगर एक्सेलरेशन राइट साइड में है तो रिटार्डेशन नेगेटिव में, राइट अपोजिट साइड में। बात क्लियर हुई क्या सर? चलिए डेफिनेशन है, जल्दी से इस चीज को नोट करेंगे सर। आई थिंक आपको एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन समझ में अच्छे से आ गया होगा, पक्की बात है। नोट करें सर, पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट द थिंग्स ऑन द बोर्ड। हाँ जी सर, नोट कर लिया? चलिए सर, अब बात करते हैं आगे की। यहां तक हम ऑल 6 नंबर ऑफ वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं जो मोशन से रिलेटेड हैं। क्या कहते हैं सर वो? स्टार्टिंग से याद करें। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड अगेन स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, डेसेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन दोनों सेम चीजें हैं। अगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन बोला जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो डेसेलरेशन बोला जाएगा। और अच्छे से समझो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन बोलूंगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ चेंज को डेसेलरेशन बोलूंगा। बात क्लियर हो गई है सर? पक्की बात है। चलिए सर, बात करते हैं आगे। अब हमारा टॉपिक आता है इंटररिलेशन बिटवीन वेक्टर वेरिएबल्स ऑफ मोशन। हाँ जी सर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटर रिलेशन बिटवीन वेक्टर वेरिएबल्स ऑफ मोशन। मतलब वेक्टर वेरिएबल्स जो हैं, मैं मोशन में मैंने 6 नंबर ऑफ वेरिएबल्स पढ़े हैं, है ना। 6 नंबर ऑफ वेरिएबल्स में इंपॉर्टेंट बात करूं तो 3 मेन वेरिएबल्स निकल के आते हैं जो वेक्टर वेरिएबल्स हैं। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर, उसके बाद वेलोसिटी V वेक्टर, उसके बाद एक्सेलरेशन A वेक्टर। रिटार्डेशन को भी मैंने A वेक्टर बोला था, लेकिन अंतर दोनों में पता लग चुका है हमें अच्छे से। पक्की बात है सर? चलिए बात कर रहे हैं इंटर रिलेशन बिटवीन वेक्टर वेरिएबल्स ऑफ मोशन। वेक्टर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं सर? S वेक्टर, V वेक्टर एंड A वेक्टर। पक्की बात है क्या? पक्का? चलिए सर, एक बार फॉर्मूले पढ़े सर, क्या क्या है इनसे रिलेटेड बोलो। चलिए सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पढ़ा था V वेक्टर इक्वल्स टू d ऑफ S वेक्टर ओवर dt। पढ़ा था क्या सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। पढ़ा था सर? पक्की बात है। एक लास्ट फॉर्मूला थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा है,
क्या a वेक्टर इक्वल्स टू डी वी वेक्टर ओवर dt। पढ़ा है सर अभी अभी, बोलो पढ़ा है ना। a वेक्टर इक्वल्स टू डी वी वेक्टर ओवर dt अभी अभी पढ़ा है सर, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पक्की बात है सर। बच्चों थर्ड फॉर्मूला आप खुद से बनाओगे, थर्ड फॉर्मूला आप खुद से बनाओगे। कैसे सर, यहां पे आ गया, अगर मैं dt को इधर ले आऊं, अगर मैं dt को इधर ले आऊं, अगर मैं dt को इधर ले आऊं तो ds इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, v dt। तो ds इक्वल्स टू क्या बन जाएगा सर, ds वेक्टर इक्वल्स टू v dt बन जाएगा क्या, बोलो। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, s चाहिए, किसमें, किसी भी टाइम इंटरवल t1 से t2 में, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं सर। सर इधर इंटीग्रेशन करूंगा, इधर इंटीग्रेशन करूंगा तो ds, इधर इंटीग्रेशन करूंगा तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, है ना। t1 से t2 तक v डॉट dt हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? एक फॉर्मूला ये आता है मेरे पास, एक फॉर्मूला ये आता है मेरे पास, पक्की बात है। सेकंड फोर्थ फॉर्मूला देखें सर, फोर्थ फॉर्मूला देखें सर। यहां से dt को इधर ले आओ, यहां से dt को इधर ले आओ, यहां से dt को इधर ले आओ, तो मुझे क्या मिलता है, डी वी वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट dt मिलेगा सर, है ना। यहां से वापस से दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो सर यहां पर आएगा डेल्टा v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2 a डॉट dt। ये एक और फॉर्मूला है, ध्यान दे सकते, सारी चीजें आप बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में पढ़ चुके हो। ये दोनों डिफरेंशिएशन है, ये दोनों इंटीग्रेशन है, ये आप बेसिक्स में पढ़ चुके हो, और बेसिक में जितना हमने पढ़ा है उतना ही मेरे काम आने वाला है। क्लियर हो गई क्या सर बात, पक्की बात है। चलो बच्चों एक बार देखो, बच्चों यहां पर मैंने डेल्टा वी बोला, वी नहीं बोला, यहां पर मैंने डेल्टा वी बोला, वी नहीं बोला। देखो देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां पर इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स में t1 टू t2 लगाया। चलो इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इलेबोरेट करते हैं। हम लोगों ने बोला dv इक्वल्स टू सर a dt होता है, बोला। मैं इंटीग्रेशन करता हूं, इधर इंटीग्रेशन करूंगा dv, इधर इंटीग्रेशन करूंगा a डॉट dt, ठीक है बच्चों। जब इधर लिमिट लगाऊंगा t1 टू t2 तो यहां पर जो लिमिट लगती है वो, पहली बात तो ये समझो कि लिमिट उस वेरिएबल की लगती है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। यहां पर इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हुआ तो लिमिट t की है, t1 से t2। यहां पर इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट्स v से रहेंगी, v1 और v2, ठीक है। लेकिन ये जो लिमिट्स होंगी v1 और v2, ये इस t1 और t2 के रेस्पेक्ट में होंगी सर। मतलब t1 पर जो वेलोसिटी थी वो तो v1, t2 पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v2। बात समझ में आई है बच्चों। dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, जब मैं वैल्यू रखूंगा तो फाइनली ये वाली टर्म v2 माइनस v1 बनेगी, ये वाली टर्म क्या बनेगी, v2 माइनस v1 बनेगी। कैसे सर, ये तो आएगा v, मैं लगाऊंगा v1 टू v2, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट को पुट करूंगा तो v की जगह v2, माइनस लगा के फिर v1 करूंगा तो माइनस v1। क्लियर ये बात, इक्वल्स टू बनेगा ये वाली टर्म वापस से। क्लियर बच्चों, ये जो चीज आ रही है ना v2 माइनस v1, ये चेंज इन वेलोसिटी है कि t2 टाइम पर वेलोसिटी क्या थी, t1 पर क्या थी, t2 वाली वेलोसिटी में से t1 वाली वेलोसिटी को माइनस कर दो, v2 माइनस v1। ये चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं है, उस पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब डाउट आना चाहिए आपके मन में, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो चलो देखते हैं। सर इस वाली चीज में तो आपने डेल्टा वी भूल दिया, सेम चीज हमने यहां पर भी की है। यहां पर आपने डेल्टा एस क्यों नहीं बोला, यहां पर आपने डेल्टा एस क्यों नहीं बोला, यहां पर आपने डेल्टा एस क्यों नहीं बोला? बच्चों ध्यान दो, ये जो एस है ना, ये एस एक्चुअल में क्या है, सेम प्रोसेस करता हूं मैं, v की जगह एस होगा, s1 टू s2, s2 माइनस s1 डेल्टा एस, ठीक। तो फाइनली यहां पर डेल्टा एस आना चाहिए था इस जगह पर। डेल्टा एस है क्या, डेल्टा एस है क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। s2 माइनस s1, s1 तो कब t1 पे, s2 कब t2 पे, s1 तो t1 पे रखता और s2 t2 पे रखता, है ना। मान लो t1 तक 10 मीटर चल लिया, t2 पर पहुंचा तो टोटल 20 मीटर हो गया। तो जो t1 से t2 के बीच में कितना हुआ, मैं बात कर रहा हूं इस टाइम इंटरवल की, t1 से t2 तक की। यहां तक 10 था, यहां तक 20 है, तो 20 माइनस 10, ये तो 10 ही हुआ ना, है ना। तो एक्चुअली में जो s लिख रहा है ना सर, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो इस टाइम इंटरवल में हुआ है, t1 से t2 तक।
मतलब ये ऑलरेडी ही डेल्टा एस है। बात समझ में आई क्या? ये ऑलरेडी क्या है? वही डेल्टा एस है। ये ऑलरेडी उस टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उस टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है जिसकी लिमिट्स आपने यहां से यहां तक पुट की है। बात समझ में आई क्या? बोलो, बात समझ में आई क्या? है ना? एक्चुअल में तो ये चेंज ही है, लेकिन मेरे लिए तो वो चेंज ही क्या है? उस टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई क्या? पक्की बात है। अच्छा बच्चों, इस डेल्टा वी को आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये उस टाइम इंटरवल की चेंज इन वेलोसिटी है। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है। 20 माइनस 10 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड इज द चेंज इन वेलोसिटी इन दैट टाइम इंटरवल। बात समझ में आई ना? अच्छा, दूसरी बात, इसको आप एवरेज वेलोसिटी भी नहीं बोल सकते। एवरेज वेलोसिटी तो क्या होता है? इस पूरे टाइम पर आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? मान लो यहाँ पर 60 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पहुंचते पहुंचते 70 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो पूरे टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी 60 और 70 के बीच में कुछ रही होगी, बीच में कुछ भी रही होगी, मुझे नहीं पता क्या। ठीक है, लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है? चेंज इन वेलोसिटी तो अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड है, 70 माइनस 60। बात क्लियर हुई क्या? तो एक्चुअल में ये चेंज इन वेलोसिटी है, ना तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ना ही एवरेज वेलोसिटी। बात क्लियर हो गई सर? पक्की बात है, पक्की बात है। चलें आगे, क्लियर? अच्छा, तो 4 फॉर्मूले मेरे पास आते हैं सर। इन 4 फॉर्मूलों को ध्यान से देख लो, आराम से नजरों में फिक्स कर लो। ये बहुत काम आने वाले क्वेश्चन के न्यूमेरिकल से, बहुत ज्यादा। पहला फॉर्मूला क्या? v वेक्टर इक्वल्स टू ds वेक्टर अपॉन में dt। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिलता है। दूसरा फॉर्मूला क्या? सर वेलोसिटी वेक्टर का टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन करूं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तीसरा फॉर्मूला क्या? सर अगर मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन करता हूं, सॉरी इंटीग्रेशन करता हूं, तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। बात समझ में आ गई है? चलो सर एक बार और देखिए, बात करें, इस चीज को समझे, इस फॉर्मूले को समझे। मैं इन सबको अलग अलग से पढ़ाऊं सर, इंडिविजुअल फॉर्मूले को इंडिविजुअल पढ़ाऊं, मुझे क्या क्या मिलेगा किस फॉर्मूले से। देखें सर, पहले वाला फॉर्मूला देखिए। सिंपल बात जो समझ में आती है वो क्या आती है सर? सिंपल बात जो समझ में आती है वो क्या आती है सर? पहली बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ठीक है। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन ऑफ एस वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम t gives the velocity v। बात समझ में आ गई? एस वेक्टर का डिफरेंशिएशन मुझे क्या देता है? v वेक्टर देता है। बात समझ में आ रही है? चलिए सेम बात मैं यहां पे लिख सकता हूं कैसे? क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ v वेक्टर with respect to time t, with respect to time t gives acceleration a vector, acceleration a। बात समझ में आई क्या? मतलब v वेक्टर का t के सापेक्ष, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या देता है सर? एक्सेलरेशन देता है। इधर आए, यहां पर देखें सर, इंटीग्रेशन ऑफ or I should say, or I should write finite integration of, finite integration, ये finite integration, ठीक, indefinite नहीं, finite integration of velocity vector, velocity v vector with respect to time from t1 to t2 any time interval, any time interval gives the forward displacement, forward displacement in that time interval, in that time interval। बात समझ में आई क्या?
वेलोसिटी वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में t1 से t2 तक फाइनाइट इंटीग्रेशन करूं तो वो चीज मुझे जो आएगा वो क्या देगा, उस टाइम इंटरवल में कवर्ड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा। बात क्लियर हो गई सर? चलिए आगे देखते हैं सर। सिमिलर बात मैं यहां भी लिख सकता हूं सर, क्या लिख सकता हूं, फाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, finite integration of acceleration a vector, same with respect to time, from t1 to t2 any time interval gives the change in velocity in that time interval, बात समझ में आई सर? बात समझ में आई है? चारों रिलेशन आपस में समझ में आएंगे सर। अब चलो थोड़ा सा जल्दी से बढ़े। क्या सर, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अच्छा बच्चों उल्टा पढ़ो, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन किया तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किया तो डिस्प्लेस। बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई क्या? आपस में बच्चों एक बात तो आप जानते हो ना, बेसिक्स में आपने ये तो सीखा है, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसेस होता है, मींस डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन की अपोजिट प्रोसेस है। सिमिलरली डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही? मतलब s का डिफरेंशिएशन अगर v दे रहा है तो v का इंटीग्रेशन s देगा। बात समझ में आ रही है? यहां से ऊपर जाने के लिए ये रास्ता है तो नीचे आने का ये रास्ता है। बात क्लियर हो गई क्या? पक्की बात है क्या? चलिए सर, बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई है डिट्टो सेम टू सेम इसी ऑर्डर में इसी तरीके से नोट कर दिए सर अपनी नोटबुक में। नोट डाउन द थिंग्स ऑन द बोर्ड राइट नाउ। हरी अप, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द थिंग्स। हाँ जी सर, नोट कर लिया? पक्की बात है? चलिए तो मैं इन चीजों को मिटा रहा हूं और एक छोटा सा एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बोल सकते हैं डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम में लेबल करेंगे चीजों को और समझेंगे एक छोटी सी लाइन से कि एक्चुअल में इन सब में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, एक्चुअल में समझेंगे कि इन सब में आपस में क्या रिलेशन है। क्लियर हो गई बात बच्चों? चलिए देखते हैं बच्चों हमारे पास में चीजें क्या क्या हैं। एक चीज हमारे पास सबसे पहली होती है डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, उसके बाद हमारे पास जो चीज होती है वो होती है वेलोसिटी वी वेक्टर, उसके बाद चीज होती है एक्सेलरेशन ए। ठीक है, जो फॉर्मूले हमने पढ़े चारों, वो चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। पहली बात, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पर जाना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पर जाना है। क्या तरीका था सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, है ना? तो अगर यहां से जाना है तो आपको क्या प्रोसेस लेनी पड़ेगी? डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। किसका? s का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वेलोसिटी। बात क्लियर होगी सर? अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना है तो वापस से क्या लेना पड़ेगा सर? डिफरेंशिएशन लेना। क्यों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है ना सर? पक्का? बच्चे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आना है तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आना है तो लास्ट वाला फार्मूला सर dv = adt पढ़ा था क्या? dv = adt इंटीग्रेशन है ना? इसका मतलब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देता है? वेलोसिटी। सर ऐसे नहीं बोल सकता था ना, यहां से यहां आए तो डिफरेंशिएशन किया, उल्टा जाऊंगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी मैं आपको बोल के चल रहा हूं लेकिन ध्यान रखना है चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये मोटे मोटे तौर पे पढ़ रहे हैं, आपको चीजें समझने के लिए, बस याद रखने के लिए, चीज आपको याद रखने के लिए है। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है,
तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर हो गई क्या, बाकी बात है क्या, बोलो। चलिए सर बोर्ड पर जो बना हुआ है इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में जल्दी से। हाँ जी सर, नोट किया, पक्का। चलिए सर, अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की सहायता से ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो फॉर्मूले मैंने पढ़े हैं ये फॉर्मूले मुझे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स में और कैसे इन चीजों को कैलकुलेट करने में हेल्प करने वाले हैं। क्लियर होगी बात। चलिए सर, अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जांपल्स जो हमें ये समझाएंगे कि ये जो इंटररिलेशन मैंने पढ़ी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये चीजें मुझे किस हद तक आपस में इन सब चीजों की कैलकुलेशन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो क्वेश्चंस में एक साथ लेकर के चल रहा हूं। एग्जाम्पल 1, इस एग्जाम्पल में मुझे गिवन किया है बच्चों, मुझे बोला गया है कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करता है। कैसे, 4t² - 2t + 10। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे आपसे पूछा है फाइंड, क्वेश्चन में एस गिवन है और आपसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी in between 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। थर्ड चीज आपसे पूछी है एक्सेलरेशन एट t = 5 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी है आंसर साथ में लेकर के चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन को भी। एग्जांपल 2, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, देखें किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपको दिया है 4t। क्लियर, और आपसे बोला है साथ में एक चीज और बोलिए, एंड इनिशियल वेलोसिटी equals to 0 and s equals to 0 and t equals to 0। ठीक है, ये चीजें भी आपको गिवन है। मतलब जब आपने टाइम को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी की जीरो है, डिस्प्लेसमेंट की जीरो है, तो उसके बाद में सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जब आपने घड़ी को कैलकुलेट करने के लिए स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, तब तक कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई वेलोसिटी पार्टिकल के पास नहीं थी। ठीक है, तो आपको बच्चों फाइंड करना है फर्स्ट थिंग वेलोसिटी एट t = 10 सेकेंड। सेकेंड थिंग एक्सेलरेशन दिया है हमें, वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन पढ़े बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन पढ़ लें आराम से। चलिए आते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे। बच्चों मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, s = 4t² - 2t + 10 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर, अब देखिए बच्चों मुझे निकालना है वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। बच्चों एक चीज हम जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जानते हैं कि v = ds/dt होता है। पढ़ा है क्या हमने, पढ़ा है ना। अच्छा, इसका मतलब s का डिफरेंशिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो वेलोसिटी बनेगा। देखें बच्चों, करेक्ट 4 एज इट इज आएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इनटू t² का डिफरेंशिएशन 2t, पावर बाहर 2 बाहर। सर t² का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, क्या होता है 2, पावर बाहर आ जाती है, पावर में से एक कम कर दो, 2 - 1 1 हो जाएगी तो 2t आएगा। बात क्लियर हो गई क्या, t² का 2t -2 into t का हो गया 1 प्लस 10 का 0। तो एक्चुअली मुझे v इक्वल टू क्या मिल गया सर, 4 into 2t 8t -2। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा, ये वेलोसिटी आई है जो टाइम पर डिपेंडेंट है, मतलब t आ रहा है इक्वेशन में, इसका मतलब हर टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है, हर टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी
बच्चों देखें t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे चाहिए, तो मैं यहाँ पर t की वैल्यू 2 रख दूं क्या? तो फाइनली इससे वेलोसिटी t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर क्या मिलेगी? t की जगह 2 रखो, 8 into 2 minus 2, 16 minus 2 equals to 14 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर हो गई क्या? बात क्लियर हो गई है? पक्की बात है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ds by dt वेलोसिटी होता है, s मुझे गिवन था, उसका वापस किया तो वेलोसिटी मिल गया। सेकंड क्वेश्चन में मुझसे पूछा है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड, 2 सेकंड से 4 सेकंड तक वेलोसिटी में कितना चेंज हो? सर वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 तो आपने निकाल लिया क्या? अगर मैं वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 और निकाल लूं, मतलब 8 into 4 minus 2 इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड। निकालने क्या? बोलो, है ना? 8 into 4 minus 2 इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड। सही है भाई? क्या किया? t की जगह 4 रख दिया, 4 सेकंड पर वेलोसिटी आ गई, 2 सेकंड पर वेलोसिटी ये 4 सेकंड पर वेलोसिटी इतनी हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? तो सर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v कितना हो गया? v at 4 minus v at 2 equals to 30 minus 14 equals to 16 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर हुई क्या सर? कितना चेंज इन वेलोसिटी है? 16 मीटर पर सेकंड। बच्चों थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्सेलरेशन एट t equals to 5 सेकंड। बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? dv over dt, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी की टर्म कहां है सर? ये रही 8t minus 2। सर करो, 8 into t का 1 हो गया, माइनस 2 कांस्टेंट है तो 0, फाइनल आ गया 8। बच्चों एक्सेलरेशन आ रहा है 8, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 8, मतलब टाइम नहीं है, a equals to 8, और 8 एक फिक्स वैल्यू है ना? कांस्टेंट है, मतलब टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा तो आप टाइम चाहे 0 दो, चाहे 5 दो, चाहे 10 दो, किसी भी सेकंड पर पूछो, एक्सेलरेशन को टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं, कांस्टेंट है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? a equals to 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट्स कैसे बन रही है सर इसकी? यहां ध्यान दो, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, t टाइम और लगा दिया तो मीटर पर सेकंड, सेकंड 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 स्क्वायर हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? a equals to 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यहां से भी देख लो आप, a equals to 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? होता क्या एक्सेलरेशन? पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम के, पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा? कितना आएगा सर? 8 मीटर पर सेकंड आएगा। 1 सेकंड में कितना आएगा? 8 मीटर पर सेकंड, है ना? 2 सेकंड में कितना हो जाना चाहिए? सर 2 सेकंड में 16 मीटर पर सेकंड हो जाना चाहिए। आंसर सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 सेकंड से 4 सेकंड, 4 सेकंड माइनस 2, कितने सेकंड के इंटरवल है? 2 सेकंड का। 2 सेकंड के इंटरवल में कितना चेंज आना चाहिए? 16 मीटर पर सेकंड। सर आंसर देखना सेकंड क्वेश्चन का 16 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? पक्की बात है? अप्लाई करने का फॉर्मेट पता लग गया सबको? चलिए बहुत अच्छी बात है। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं सर। मुझसे बोला गया है a वेक्टर इक्वल्स टू 4t। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछा वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 10 सेकंड। सर बात करते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर मैं जानता हूं v इक्वल्स टू dv इक्वल्स टू होता है a dv, होता है क्या सर? होता है। बच्चों मुझे गिवन है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, v1 टू v2, v नहीं है, dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 और a डॉट dt। बोलो t1 से t2 लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पर v की लिमिट लगेगी। t1 क्या है? t1 पर वेलोसिटी, v2 क्या है? t2 पर वेलोसिटी, है ना? बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं ये बोल देता हूँ, t1 इक्वल्स टू 0 है और t2 इक्वल्स टू कितने टाइम पर पूछा मुझसे? 10 सेकंड, तो t2 है 10 सेकंड। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, v1 तो क्या था? t1 पर वेलोसिटी, t1 कितना मान लिया मैंने? 0 सेकंड, मतलब 0 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है? v1। और मुझसे क्या बोला है सर? इनिशियल वेलोसिटी 0। इसका मतलब 0 सेकंड पर वेलोसिटी 0 है, तो v1 क्या हो गया? तो v1 क्या हो गया? 0। बात समझ में आ रही? v2 क्या है सर? t2 पर वेलोसिटी, t2 क्या मान लिया? 10 सेकंड। इसका मतलब v2 क्या है? 10 सेकंड पर वेलोसिटी, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? v2। इसको मैं मान लेता हूं p, v2 को मान लो। बात समझ में आई? तो लिमिट्स क्या रख जाएंगे सर? लिमिट 0 टू d dv इक्वल्स टू 0 टू 10, एक ही वैल्यू रखो सर, a इक्वल्स टू 4t, a इक्वल्स टू 4t डॉट dv। बात क्लियर हो गई क्या सर? पक्की बात है? आप कर सकते हो सॉल्व इसको आराम से। सर यहाँ पर तो देखो v का इंटीग्रेशन v आएगा, v माइनस 0 v बन जाएगा,
इक्वल्स टू 4t का इंटीग्रेशन करना है, 4 बाहर, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, यहां पर 0 से 10 की वैल्यू। तो सर इसको सॉल्व करो जरा, v इक्वल्स टू 4 इंटू, पहले आप t की जगह 10 रखो, t की जगह 10, तो t का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 बाई 2 50 हो जाएगा, माइनस फिर t की जगह 0 रखो, पहले t की जगह 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखी 10, 10 का स्क्वायर बाई 50, 10 का स्क्वायर बाई 2 50 हो गया, 0 रखोगे तो 0 बाई 2 0। तो आंसर आ गया सर v इक्वल्स टू, आंसर आ गया 5 into 4 200 मीटर पर सेकंड, मतलब पर सेकंड में, ओ सॉरी इस टाइम पर t इक्वल्स टू 10 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, 200 मीटर पर सेकंड है। बात समझ में आई? आंसर में लिखा वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 10 सेकंड, कितना आ रहा है 200 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया सब बात? पक्की बात है। चलिए नोट करेंगे सर चीजों को, आपको नोट करना पड़ेगा, इसका सेकंड पार्ट में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। आप लेफ्ट साइड वाली चीज को नोट करें जल्दी से। हरी स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट द थिंग्स। हाँ जी सर, नोट कर लिया? ये वाला क्वेश्चन बता दूं मैं, समझ में आ चुका है हमें? ठीक है, चलिए बच्चों देखें, v इक्वल्स टू मुझे एक्चुअल में क्या मिला, v इक्वल्स टू मुझे क्या मिला, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी, मान लो ये जो टर्म बन रही है v1 टू v2, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, और ये चीज मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, सिंस v1 v2 dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 a dv कर चुका हूं सर, ये कैलकुलेट है ना। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये v1 t1 पर वेलोसिटी है, लेट t1 इक्वल्स टू 0, t1 क्या मान लिया मैंने 0 सेकंड, अब 0 सेकंड पर वेलोसिटी v1, सो v1 आल्सो क्या हो जाएगा 0। सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी क्या है 0, तो ये चीज 0 हो गई क्या, और v2 को मैंने मान लिया v, क्यों, क्योंकि मैं t2 को कोई भी टाइम t मानकर चल रहा हूं, कि किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी क्या है v2 क्या है v, ठीक है सर, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी क्या है v, मतलब मुझे अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलने वाली है, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी क्या है v। सर रखते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन क्या बनेगी 0 टू v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 तो हो गया 0, ये हो गया t, a हो गया 4t डॉट dt, ये बात हो गई है सर। अच्छा 0 से v dv, यहां पर तो v आने वाला है, इक्वल्स टू 4t का इंटीग्रेशन 0 टू t करना है, सॉल्व कर लोगे क्या, 4t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2 को आप बड़े ब्रैकेट में रखो 0 से t, सर t की जगह पहले t रखोगे तो t स्क्वायर बाई 2 बनेगा, माइनस t की जगह 0 रखोगे तो पूरी टर्म 0, तो माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2 से 4 को कैंसिल कर लो तो आंसर हो जाएगा 2t स्क्वायर। बात समझ गई क्या, बोलो समझ में है? ये वेलोसिटी पे कहां से पहुंचा मैं, सर लिमिट्स तो मुझे वही रखनी होती है, t1 पर वेलोसिटी v1, t2 पर वेलोसिटी v2, मैंने मान लिया कि t1 इक्वल्स टू 0 सेकंड है, मतलब t1 पर वेलोसिटी v1, मतलब 0 सेकंड पर वेलोसिटी v1 क्या है t1 पर वेलोसिटी, तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पर वेलोसिटी तो 0 है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा तो t2 को मैंने t मान लिया किसी भी टाइम t पर, अब मैंने मान लिया कि v2 क्या हो जाएगा v, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी क्या है v है, इसका मतलब मुझे ये किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी मिल गई v, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। बात समझ में आई? अच्छा बच्चों एक चीज और बताओ, एक और बात, सिंस वेलोसिटी का इंटीग्रेशन v डॉट dt t1 टू t2 इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है, थर्ड फॉर्मूला जो हमने लास्ट में पढ़ा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2 ऑफ v डॉट dt होता है क्या, है ना। अच्छा तो अब यहां से तो चीज डायरेक्ट निकाल सकते हो कि s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 टू dt, कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट पूछा है 5 सेकंड टू 10 सेकंड, तो 5 सेकंड टू 10 सेकंड पूछा है सर, 5 टू 10, v की वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर, v की वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर डॉट dt, ठीक है सर। इसको इंटीग्रेट करो, s इक्वल्स टू मिलता है 2 को बाहर ले लो, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ by 3 होता है क्या,
सर पावर में ऐड कर दो, जितनी पावर ऐड करने के बाद हो गई उससे डिवाइड कर दो। टी स्क्वायर है मेरे पास, टी स्क्वायर को पावर में ऐड करो, 2 + 1 3 हो गया। अब ऐड होने के बाद जो पावर हुई 3 उससे डिवाइड कर दो, तो t³/3। ठीक है, ये सब आप बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में पढ़ चुके हो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। क्लियर? चलिए, तो 2 × t³/3 बच्चों लिमिट्स तो कितनी है 5 to 10, तो पहले 10 रखेंगे फिर 5 रखेंगे। तो सर फाइनली s = 2 × 10 रखो सर, 10 का क्यूब 1000 डिवाइडेड बाय 3, तो 1000 डिवाइडेड बाय 3 माइनस सर 5 रखो, 5 का क्यूब 25 × 5 125, तो 125/3। क्लियर हुई सर? चलिए सर s = इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 2 × 1000 - 125 875/3 सॉल्व कर लोगे, आई थिंक सो। बोलो कर लोगे ना? कितना हो जाएगा ये? हो गया 50 16 17, तो 70 50 और डिवाइडेड बाय 3। कितना सॉल्व कर सकते हैं इसको? 15 24 3.33333, यह आ गया मीटर। मतलब 5 to 10 सेकेंड के बीच में कितना मीटर चलेगा ऑब्जेक्ट? 583.3333 मीटर। बात समझ में आई? अप्रोच कैसे लगाए तो समझ में आई? सर अगर कहीं भी किसी भी स्टेप पे डाउट है ना, तो वीडियो को रिवर्स करके वापस से देख लेना, हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया गया। ठीक है, और आपको ये चीजें आ गई ना, इंटीग्रेशन की लिमिट लगाना, किसी चीज से किसी चीज पर पहुंचना, ये चीजें आ गई तो मोशन बहुत आसान हो जाएगी सर। बात समझ में आई क्या? दो एग्जांपल्स मैंने अलग अलग इसलिए उठाए कि आप इन दो एग्जांपल्स में ही सारी चीजें समझ पाओ, इंटर रिलेट कर पाओ इन तीनों वेरिएबल्स को। और ये वो 3 वेरिएबल्स है सर जिनसे मुझे पूरी मोशन में खेलना है। क्या करना है? खेलना है। मतलब पूरी फिजिक्स इन पर बेस्ड है, पूरी काइनेमेटिक्स, पूरी मैकेनिक्स इन चीजों से आगे बढ़ेगी सर। बात क्लियर हो गई क्या सर? चलिए, तो जो भी क्वेश्चन मैंने नोट किया है इसको वापस से जल्दी से नोट करेंगे। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है जल्दी से इसको नोट करेंगे सर। पॉज द वीडियो, नोट द थिंग्स, हरी अप। चलिए सर, नोट कर दिया? चलिए, तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड कर रहा हूं, यहीं पे खत्म करते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। आने वाली वीडियोज में हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे ऑल 3 वेक्टर वेरिएबल्स का। ये जो तीनों वेक्टर वेरिएबल्स हैं इनका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। बात क्लियर हो गई? इस चीज को देखेंगे और भी आगे की चीजें डिस्कस करेंगे आने वाली चीजों में। इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हमें डिस्कस करनी है और 1D मोशन भी हमें पढ़ना है। तो उन सारी चीजों को आने वाले कुछ वीडियोज में हम पढ़ने वाले हैं। अपनी एनर्जी इसी तरीके से बनाए रखनी है, अपना कॉन्फिडेंस इसी तरीके से बनाए रखना है। हमें एक लंबा सफर चलना है सर, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी तो मजा आने वाला है। बात समझ में आ रही है? चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।